अब हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है नगरीकरण 1961 से 2011 तक का नगरीकरण का निष्कर्ष दिया गया है, तो उसके बारे में हम देखेंगे और इसका रेखालेख हम बाद में बनाएंगे। वर्ष 1961 में नगरीय जनसंख्या की वृद्धि जो थी वह 17.79 और नगरीय बस्तियों की संख्या जो थी यहाँ पे थी 2270 बस्तियाँ थी, अर्थात गांव, नगरीय बस्तियाँ। 1971 में ये संख्या बढ़ गई 19.91 और यहाँ पर नगरीय बस्तियाँ जो है वो 3576 हो गई। जब ये जनसंख्या बढ़ेगी तो यहाँ पे यह दर जो है अपने आप बढ़ेगा। उसी तरह से 1981 में नगरीय जनसंख्या की वृद्धि 23.34 हो गई और यहाँ पर नगरीय बस्तियाँ जो हैं वो लगभग हो गई 3245। उसी तरह से 1991 में नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हुई, वह जो है 25.72 हो गया और यहाँ पर नगरीय बस्तियों की संख्या जो है वो 3605 हो गई। आगे 2001 में, जैसे कि आपको पता है कि जनगणना हमारे देश में 10 वर्षों में एक बार की जाती है, तो ये जनगणना के अनुसार है कि 10-10 वर्षों पे जनगणना की गई है। तो 2001 के जनगणना के अनुसार 28.06 और यहाँ पर नगरीय जो बस्तियां हैं वह 5161 हो गई। इसी क्रम में आगे 2011 में नगरीय जनसंख्या की प्रतिशत में वृद्धि हुई, वह हो गई 37.07 और बस्तियां जो है वह 7935 हैं। अब हम व्याख्यान देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर यह आंकड़े बताए गए हैं। तो भारत में नगरीय बस्तियों का विचार करने पर पता चलता है कि सन 1961 से 2011 तक नगरीय बस्तियों की जनसंख्या में सतत अर्थात हमेशा वृद्धि हुई है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो कि 1961 में जब जनगणना की गई तो उसमें पाया गया कि यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि 17.79 थी, राइट। और यहाँ पर जब हम 2011 में देख रहे हैं तो यहाँ पे 37.07 हो गई। तो कहाँ 17.79 और कहाँ 37.07, तो इस तरह की वृद्धि का अंतर हमें दिखाई देता है। सन 1961 से अगर हम बात करें तो सन 1961 से 1981 के तक नगरीय जनसंख्या में वृद्धि साधारणतः 5.55% थी, परंतु सन 1981 से 2011 तक, अगर 2011 तक की हम बात करते हैं तो यहाँ पे 13.73% तक पहुंची हुई हमें दिखाई देती है। इसका अर्थ भारत में नगरीय जनसंख्या की तीव्र गति से वृद्धि हो रही है और नगरीकरण अनेक कारणों से होता है, उसके लिए बहुत सारे कारक प्रभावित होते हैं। हम उनमें से कुछ कारकों का अध्ययन करेंगे, जैसे कि नगरीकरण में पहला कारक होता है औद्योगिकीकरण, अर्थात उद्योगों का निर्माण करना। किसी प्रदेश में उद्योगों का विकास तथा केंद्रीकरण होना यह नगरीकरण को सहायता करने वाला घटक है। तो नगरीकरण को सहायता करने वाला घटक कौन सा है? किसी प्रदेश में उद्योगों का विकास तथा केंद्रीकरण होना यह नगरीकरण को सहायता करने वाला घटक कहा जाता है। उद्योग धंधों की वृद्धि से नौकरी के लिए
आसपास के प्रदेशों के लोग इस प्रदेश में आकर्षित होते हैं। लोग जो है नौकरी करने के लिए दूसरे राज्यों से, दूसरे क्षेत्रों से, दूसरे गांवों से उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। इससे नगरीकरण की प्रक्रिया गतिमान होती है, अर्थात उसे और तीव्रता मिलती है। 19वीं शताब्दी के दरमियान मुंबई शहर में कपड़ा मिलों के प्रारंभ की वजह से अधिक गति से शहर की वृद्धि हुई। अब यहाँ पे आप समझ रहे हो कि 19वीं शताब्दी के दरमियान अर्थात 19वीं शताब्दी में मुंबई शहर में कपड़ा की मिलों का प्रारंभ हुआ और जिसकी वजह से अधिक लोग जो है मुंबई शहर की ओर आकर्षित हुए, जिस कारण मूल रूप में मछुआरों की बस्ती वाले अनेक गांव औद्योगिकीकरण और नगरीकरण से मुंबई महानगर के ही भाग हो गए। अर्थात वहां पर मिलें, कारखानों की स्थापना की गई, जिसके कारण कई सारे जो मछुआरों की बस्ती वाले थे वहां पर भी नगरीकरण हुआ। नगरीकरण से मुंबई महानगर में के ही भाग हो गए। दूसरा यहाँ पर कारक होता है जो कि नगरीकरण को प्रभावित करता है, वह है व्यापार। व्यापार किसी प्रदेश में वस्तुओं को लाने, ले जाने, उतारने, चढ़ाने तथा संग्रह करने हेतु अनुकूल परिस्थितियां होती हैं और ऐसे स्थानों पर व्यापार तथा उससे संबंधित अन्य सेवाओं की वृद्धि होती है, जैसे व्यापारिक संकुल अर्थात व्यापारिक संगठन, बैंक, सहकारी संस्थाएं, गोदाम, शीतगृह आदि। और इन सेवाओं के साथ ही साथ वहाँ पर और भी विकास होता है, जैसे सड़कें, होटल, निवास आदि घटकों में भी वृद्धि होती है। जैसे भारत में, उदाहरण के लिए भारत में नागपुर शहर देश के केंद्र स्थान में है। यह शहर व्यापार की दृष्टि से सुविधाजनक होने से यहाँ पर नगरीकरण में वृद्धि होने लगती है। अब हम देखेंगे तीसरा प्रमुख कारक, प्रौद्योगिकी और तकनीकी अर्थात टेक्नोलॉजी। औद्योगिकीकरण और टेक्नोलॉजी। तो विविध क्षेत्रों में प्रौद्योगिकीकरण और तकनीकी से अनेक लाभ दिखाई देते हैं। जैसे नगरीकरण के लिए ये दोनों घटक सहायक होते हैं, प्रौद्योगिकीकरण भी और तकनीकी भी। पिछले कुछ दशकों में कृषि में आधुनिक तकनीकी के उपयोग में वृद्धि हुई है और तकनीकी बढ़ गई है। तकनीकी के माध्यम से अब कृषि किया जाने लगा है। ग्रामीण भागों में कृषि अब बड़े पैमाने पर यंत्रों की सहायता से की जाने लगी है। लोग नई नई आधुनिक यंत्रों का उपयोग करने लगे हैं। इसलिए खेती पद्धति में मनुष्य बल कम हो गया है, अर्थात अब मनुष्य की आवश्यकता नहीं है बल्कि यंत्रों की आवश्यकता है। यांत्रिकीकरण हो गया है। लोग जो है नए नए यंत्रों के माध्यम से कृषि कर रहे हैं, जिस कारण कृषि मजदूर काम धंधे के लिए शहरों की ओर स्थलांतरित हुए हैं और परिणामतः नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। अब यहाँ पे प्रश्न पूछा जा सकता है कि नगरीय जनसंख्या में वृद्धि क्यों हो रही है, या भौगोलिक कारण के लिए कि नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। तो इसका प्रमुख कारण है कि ग्रामीण भागों में, पहला पॉइंट हो जाएगा कि ग्रामीण भागों में
कृषि अब बड़े पैमाने पर यंत्रों की सहायता से की जाने लगी है। दूसरा पॉइंट, इसलिए खेती पद्धति में मनुष्य बल कम हो गए हैं। तीसरा पॉइंट, जिस कारण कृषि मजदूर काम धंधे के लिए शहरों की ओर स्थलांतरित हुए हैं। लास्ट में लिख देंगे परिणामतः नगरीय जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। अगला जो है नगरीकरण को प्रभावित करने वाला जो अगला घटक है वह है यातायात और संदेश वहन। अब हम देखेंगे कि यातायात और संदेश वहन से किस तरह से नगरीकरण को प्रभावित करता है। तो जिन बस्तियों या गांवों में सड़कों, रेल मार्गों आदि यातायात के साधनों का विकास होता है वहाँ नगरीकरण तेज गति से होता है। तो नगरीकरण तेज गति से कहाँ होता है, किन स्थानों पर होता है? तो एक वाक्य के उत्तर के लिए पूछा जा सकता है, तो उत्तर में हम क्या लिखेंगे? जिन बस्तियों या गांवों में सड़कों, रेल मार्गों आदि यातायात के साधनों का विकास होता है वहाँ नगरीकरण तेज गति से होता है। जैसे कि कोंकण रेल विकास की वजह से इस मार्ग पर स्थित सारडे जिला रत्नागिरी जैसे गांव का नगरीकरण होने लगा। इसी प्रकार महत्वपूर्ण रेल मार्ग भुसावल में जुड़ने से भुसावल जिला जलगांव का विकास तीव्र गति से हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वह जो है एक जंक्शन बन गया और वहाँ पे लोग जो है उन्हें यातायात और संदेश की सुविधा उपलब्ध होने लगी। अब हम अगला कारक देखेंगे, प्रमुख कारक स्थानांतरण। स्थानांतरण किस तरह से जो है नगरीकरण को प्रभावित करता है। तो स्थानांतरण यह नगरीकरण को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख घटक है। यह स्थानांतरण कभी कभार जो है अल्पकालीन होता है, कभी दीर्घकालीन होता है या वह स्थायी स्वरूप का होता है। स्थानांतरण मुख्यतः एक ग्रामीण भाग से स्थानांतरण हम किसे कहते हैं? जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते हैं तो स्थानांतरण मुख्यतः एक ग्रामीण भाग से दूसरे ग्रामीण भाग की ओर अथवा ग्रामीण भाग से शहर की ओर होता है और शहरों से उच्च जीवन स्तर तथा रहन सहन के आकर्षण से भी शहरों की जनसंख्या में वृद्धि होती है। क्योंकि गांव के रहन सहन और शहर के रहन सहन में बहुत अंतर होता है। जैसे भारत के विविध भागों से पुणे से लोग जो है मुंबई जैसे स्थानों पर स्थानांतरित होते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पर नगरीकरण को प्रभावित करने वाले ये प्रमुख 5 घटक है, जिसमें प्रथम है औद्योगिकीकरण, दूसरा व्यापार, तीसरा प्रौद्योगिकीकरण तथा तकनीकी, चौथा यातायात और संदेश वहन और पांचवा स्थानांतरण।